हेलो एवरीवन, मैं विभा यादव। आज के मेरे ब्लॉग में सब लोगों को स्वागत है। मैंने तुलसी विवाह के आज सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज एकादशी की खास तुलसी विवाह है, तो आपको हम दिखाते हैं कि तुलसी विवाह में क्या क्या सामान लगता है। तो सबसे पहले तुलसी माता के लिए हमने चुनरी ले रखी है। ये हमारे तुलसी माता जी की चुनरी है। हम ये चुनरी अपने हिसाब से लेते हैं, जैसे आपकी तुलसी माता के साइज के हिसाब से लेते हैं। ये चुनरी मैंने लिया है और ये तुलसी माता जी की चूड़ी है। और चूड़ियाँ लेते समय हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी 1 दर्जन चूड़ी नहीं लगती, इसमें 12 नहीं 14 चूड़ी लगती हैं। या तो 7 चूड़ी चढ़ाते हैं या तो हम 14 चूड़ी चढ़ाते हैं। और ये हमें एक धागा लेना होता है जिसमें हमें 14 गांठ लगानी होती हैं। इसमें हम 14 गांठ लगाकर तुलसी माता जी को बांधना होता है। और कलेवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तुलसी माता जी को बांधने के लिए। और इसमें हम घी का ये दीपक जलाएंगे और ये हमारा सिंदूर है। ये है हमारा सामान ये। और ये तुलसी माता जी का रंग है, श्रृंगार का देख लीजिए रंग है। ये मेहंदी है और ये बिंदी, शीशा और ये रबड़ बैंड है, ये काजल है और ये कॉम्ब है, कंघी है और तुलसी माता जी की बिछिया। कितनी प्यारी लग रही है ना बिछिया। ये पूरा श्रृंगार है जो कि हम तुलसी माता जी में पूजा करने जा रहे हैं। शाम 5 बजे का मुहूर्त है, हम पूजा करने जा रहे हैं। आप सभी लोग कैसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलते हैं अब पूजा करने के लिए, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सांस्कृतिक लोकगीतों का आनंद ना भूलें। अरे एक पेड़ तुलसी छिहत्तर गो पाता, एक पेड़ तुलसी छिहत्तर गो पाता। मत कर रे मनवा पराया पर आशा, मत कर रे मनवा पराया पर आशा। एक पेड़ तुलसी छिहत्तर गो पाता, एक पेड़ तुलसी छिहत्तर गो पाता। मत कर रे मनवा पराया पर आशा, मत कर रे मनवा पराया पर आशा। बड़ी रे जतनवा से बेटा के फलनी, बड़ी रे जतनवा से बेटा के फलनी। अली पतोहिया छोड़ा देहली नाता। मत कर रे मनवा पराया पर आशा, मत कर रे मनवा पराया पर आशा, मत कर रे मनवा पराया पर आशा। अली पतोहिया छोड़ा देहली नाता, अली पतोहिया छोड़ा देहली नाता। मत कर रे मनवा पराया पर आशा, मत कर रे मनवा पराया पर आशा। बड़ी रे जतनवा से बेटी के फसनी, बड़ी रे जतनवा से बेटी के फलनी। अइला दामाद छोड़ा देहला नाता। मत कर रे मनवा पराया पर आशा, मत कर रे मनवा पराया पर आशा। रे अइला दामाद छोड़ा देहला नाता, अइला दामाद छोड़ा देहला नाता। मत कर रे मनवा पराया पर आशा, मत कर रे मनवा पराया पर आशा, मत कर रे मनवा पराया पर आशा। तुलसी माई के दुल्हन बनावो हे सखी, अपना तुलसी माई के अंगना बुलावो हे सखी, अपना तुलसी माई के अंगना। कहावा में तुलसी माई के बारे नाई हरवा, कहावा में तुलसी माई के बारे नाई हरवा। कहावा में तुलसी माई के, कहावा में तुलसी माई के बार ससुरार हो कि तुलसी माई के अंगना में करो सिंगार हो कि तुलसी माई के अंगना में करो सिंगार हो कि तुलसी माई के अंगना में। वृंदावन में तुलसी माई के बारे नाई हरवा, वृंदावन में तुलसी माई के बारे नाई हरवा। बारे नाई हरवा हो, बारे नाई हरवा। बैंकुट में तुलसी माँ के, बैंकुट में तुलसी माँ के बारे ससुरार तुलसी माई के अंगना में।
हमरा तुलसी माई के आंगना में करो सिंगार होगी, तुलसी माई के आंगना में करो सिंगार होगी, तुलसी माई के आंगना में। तुलसी माई के दुल्हन, तुलसी माई के दुल्हन बनावो हे सखी, हमरा तुलसी माई के आंगना, हमरा तुलसी माई के आंगना बोलावो हे सखी, हमरा तुलसी माई के आंगना बोलावो हे सखी, हमरा तुलसी माई के आंगना। ब्रह्मा जी आइले, विष्णु जी आइले, ब्रह्मा जी आइले, विष्णु जी आइले, ब्रह्मा जी आइले, विष्णु जी आइले। संगवा में आईनी शालिग्राम हे सखी, संगवा में आईनी शालिग्राम हे सखी, हमरा तुलसी माई के दुल्हन बनाओ हे सखी, हमरा तुलसी माई के दुल्हन बनाओ हे सखी, हमरा तुलसी माई के दुल्हन बनाओ हे सखी, हमरा तुलसी माई के दुल्हन। तुलसी माई के दुल्हन बनाओ हे सखी, तुलसी माई के दुल्हन बनाओ हे सखी, हमरा तुलसी माई के आंगना बोलावो हे सखी, हमरा तुलसी माई के आंगना बोलावो हे सखी, हमरा तुलसी माई के आंगना। दुख में तुलसी हो, सुख में तुलसी, दुख में तुलसी हो, सुख में तुलसी, तुलसी लगाई बेरा पार हे सखी, तुलसी लगाई बेरा पार हे सखी, हमरा तुलसी माई के आंगना, हमरा तुलसी माई के आंगना लगाओ हे सखी, हमरा तुलसी माई के आंगना लगाओ हे सखी, हमरा तुलसी माई के आंगना। तुलसी माई के दुल्हन, तुलसी माई के दुल्हन बनावो हे सखी, हमरा तुलसी माई के दुल्हन बनावो हे सखी, हमरा तुलसी माई के आंगना बोलावो हे सखी, हमरा तुलसी माई के आंगना बोलावो हे सखी, हमरा तुलसी माई के आंगना बोलावो हे सखी। आंगनैया बीचे तुलसी लगा दहरी, आंगनैया बीचे तुलसी लगा दहरी, आंगनैया बीचे तुलसी, जे मोरा तुलसी के जलावा चढ़ई है रामा, जे मोरा तुलसी के जलावा चढ़ई है रामा, जन्मा जन्म सुखा पाई है हरी, आंगनैया बीच तुलसी लगा दहरी, आंगनैया बीच तुलसी लगा दहरी, जे मोरा तुलसी के दूधावे पाटई है रामा, जे मोरा तुलसी के दूधावे पाटई है रामा, अनधाना सोनावा पई है हरी, आंगनैया बीच तुलसी लगा दहरी, आंगनैया बीच तुलसी लगा दहरी, जे मोरा तुलसी के फुलारा चढ़ई है रामा, जे मोरा तुलसी के फूलावा चढ़ई है रामा, गोरी में लाला नाऊ पई है हरी, आंगनैया बीच तुलसी लगा दहरी, आंगनैया बीच तुलसी लगा दहरी, जे मोरा तुलसी के दियावा
गदहरी आंगनैया बीच तुलसीला गदहरी आंगनैया बीच तुलसी जे मोरा तुलसी के भोगावा लगई है रामा जे मोरा तुलसी के भोगावा लगई है रामा खुशहाली उपई है हरी आंगनैया बीच तुलसी घर में खुशहाली उपई है हरी आंगनैया बीच तुलसी लगा दहरी आंगनैया बीच तुलसी जे मोरा तुलसी के आरती उतरी है रामा जे मोरा तुलसी के आरती उतरी है रामा रोगा बेयाद सब उनकर हरी आंगनैया बीच तुलसी गदा हरी आंगनैया बीच तुलसी गदा हरी आंगनैया बीच वृंदा के रूप में तुलसी। जन्म लिया और विष्णु भगवान ने राक्षस के रूप में जन्म लिया। इसके आगे की कथा सुनेंगे। आज हम जानेंगे गंडकी नदी, तुलसी और सालिग्राम की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कथा शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसने संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे ही कृष्ण मंत्र या संतान गोपाल मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। अपने भक्त की इच्छा का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने अपने ही अंश रूप सुदामा गोप को राजा दंभ के यहाँ पुत्र में जन्म लेने के लिए भेजा। इस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़े होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, ना व कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी को पति पाने की इच्छा से तपस्या कर रही उससे विवाह कर ले। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त की। पर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से भी सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि वे देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूर्ण ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह पता चला तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर्ण को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूर्ण के शरीर पर श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु व्रत ब्राह्मण के रूप धारण कर शंखचूर्ण के पास गए और श्री हरि का कवच दान में मांग लिया। शंखचूर्ण ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी के पास गए।
शंखचूर्ण रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर दिया। शंखचूर्ण की इच्छा के अनुसार मृत्यु के उपरांत शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख का निर्माण हुआ। किसी भी देव कार्य एवं पूजन में शंख का उपयोग अनिवार्य है। जहाँ शंखनाद होता है वहीं समस्त देवताओं का वास होता है। शंख के अंदर त्रिदेव के साथ साथ लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा का वास है। इसके बाद शंखचूर्ण को पुनः सुदामा गोप के रूप में गोलोक धाम में निवास मिला। उधर जब तुलसी